नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एवरेज कर रहे हैं, एवरेज का हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसमें क्या इन्होंने दिया हमारे पास 31 छात्रों का औसत भार, 31 छात्रों का औसत भार कितना दिया हमारे पास? 30 किलोग्राम दिया हुआ है। तो इनका कुल भार हमारे पास कितना आ गया? तो कुल भार आ गया हमारे पास 30 गुणा 31, 930 किलोग्राम इसका कुल भार आ गया। अब बोला अध्यापक का भार, देखो पहले कितने छात्र थे? 31 छात्र थे। अब वो 31 छात्र तो वो रहे, पर इसमें कौन आ गया? इसमें अध्यापक भी आ गया। तो अध्यापक के साथ टोटल कितने हो गए? 32 का औसत भार, ठीक है। 32 आदमी हो गया। अब तो 32 आदमी का औसत भार, ठीक है। तो 32 आदमी के देखो, पहले 31 आदमियों का औसत भार कितना मेरे पास? 30 किलोग्राम था। 30 किलोग्राम तो रहा, पर बोला अब जब अध्यापक इसमें आ गए तो 32 आदमी हो गए, इनके औसत भार में कितने? 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो टोटल कितना होगा मेरे पास? फिर 32 किलोग्राम इसका औसत भार आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे कुल भार कितना आ गया फिर उनका? तो कुल भार हमारे पास आ गया औसत गुणा कुल संख्या, सॉरी यहां पे 31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम। तो औसत भार आ गया 31 गुणा 32। तो 31 गुणा 32 करते मेरे पास कितना आ गया? 992 किलोग्राम इसका क्या आ गया? कुल भार। अब देखो ये 992 किलोग्राम किसका भार आ गया? 31 छात्र और अध्यापक का भार आ गया। अगर मैं यहां से 31 छात्रों का भार निकाल दूं तो किसका बच जाएगा? अध्यापक का भार बच जाएगा। तो देखो अध्यापक का भार मेरे पास कितना आ गया? अध्यापक का भार, तो अध्यापक का भार मेरे पास आ गया। देखो ये किसका था? 31 छात्र और अध्यापक का भार माइनस करते हैं किसका? 31 छात्र का भार। तो 31 छात्र का भार कितना था? 930 किलोग्राम। अब माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 62 किलोग्राम। तो अध्यापक का भार मेरे पास कितना आ गया? 62 किलोग्राम आ गया। तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि किसी वर्ष में एक परिवार दिया हमारे पास, एक वर्ष है, उसमें एक परिवार का खर्चा और आमदनी बचत दी उसकी, ठीक है। तो बोलता है कि परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह तथा अंतिम 5 माह का क्या हमारे पास औसत खर्च दिया हुआ है। पहले 3 महीने का औसत खर्च दिया है 8,400 रुपए, अगले 4 महीने का औसत खर्च दिया हुआ है 10,080 रुपए और अंतिम 5 माह का खर्चा दिया हुआ है 10,608 रुपए मासिक, मतलब 1 महीने का। बोला भी बचत दी है, बचत इसमें क्या दी है? वार्षिक बचत दी है, तथा वार्षिक बचत कितनी है? 8,640 रुपए है। इस परिवार की बोले औसत मासिक आय कितनी है? तो इसकी हमने आय निकालनी है इस परिवार की। देखो अब इसमें क्या देगा? देखो इसमें पहले 3 महीने का औसत खर्च, 3 माह का औसत खर्च, देखो कितना दो? मैंने 3 महीने का औसत खर्च मेरे पास कितना दिया हुआ है? 8,400 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। अब कुल खर्च मेरे पास कितना आ गया? तो कुल खर्च मेरे पास आ गया 8,400, क्योंकि और देखो औसत का कुल खर्च का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत मेरे पास 8,400 है, संख्या कितने? 3 महीने हुए, तो गुणा कर दिया 3। तो जब मैं 8,400 को गुणा करूंगा 3 से तो हमारे पास कितना जाएगा? 25,200 रुपए उसको क्या आ गया? 3 महीने का खर्चा आ गया। तो 3 महीने खर्चा हमारे पास कितना आ गया? 25,200 रुपए आ गया। उसके बाद अगले 4 महीने कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अगले 4 महीने का, अगले 4 माह का औसत खर्च, देखो अगले 4 माह का औसत खर्च कितना दिया? मेरे पास पहले 3 महीने का ये था, अगले 4 महीने का ये दिया मेरे पास। कितना दिया? देखो औसत खर्च 10,080 रुपए दिया हुआ है पास। देखो कुल खर्च वही, तो कुल खर्च हमारे पास कितना हो गया इसका? तो कुल खर्च हो गया 10,080 गुणा, अब कितने महीने हुए? 4 महीने, तो गुणा 4। तो 10,080 गुणा 4 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास मिलेगा
40,320 आ गया इसका। कितने? अगले 4 महीने का औसत खर्च आ गया ये। फिर बोला क्या? अंतिम 5 महीने का क्या दिया मेरे पास? औसत खर्च कितना दिया है? 10,608 रुपए। ठीक है, तो अंतिम 5 माह का औसत खर्च तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 10,608 रुपए मासिक। कुल खर्च हमारे पास कितना आ गया? 10,608 गुणा कितने महीने हुए? 5 महीने हो तो गुणा कर दिया 5, जितने महीने होते हमारे पास संख्या आ गई। ठीक है, तो कर दिया 8 5 40, 6 35, 5 1 5 53,040 रुपए। कितना? अगले अगले और अंतिम 5 महीने का खर्च आ गया। देखो ये कितने, देखो 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने, टोटल महीने कितने हो गए? 12 महीने हो गए। तो 12 माह का, 12 माह या एक वर्ष लिख लो आप लोग, 12 माह का औसत खर्च, सॉरी औसत खर्च नहीं, कुल खर्च निकाल। ठीक है, का कुल खर्च। ठीक है, तो 12 महीने में टोटल कितना खर्च है हमारे पास? देखो पहले 3 महीने में था 25,200 रुपए, अगले 4 महीने का कितना था? 40,320 रुपए, और अंतिम 5 महीने का कितना था हमारे पास? 53,040 रुपए मासिक आ गए। इनका 12 महीने का खर्चा आ गया। अब 12 महीने का कुल खर्च कितना है? सबको प्लस कर दिया मेरे पास। प्लस कितना है देखो, 25,200 जमा 40,320 जमा 53,040 जमा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1,18,600, सॉरी 560, 1,18,560 क्या है मेरे पास? 12 महीनों का खर्चा आ गया जी ये। ठीक है, और 12 महीनों की बचत, क्योंकि बचत मेरे पास वार्षिक दी हुई है, तो 12 माह की बचत हमारे पास कितनी दी हुई है? 8,640 रुपए बचत दी है 12 महीनों की। अब देखो 12 महीनों को, देखो आय का फॉर्मूला क्या था? देखो आय का फॉर्मूला है मेरे पास खर्च प्लस बचत। ठीक है, देखो आय का फॉर्मूला क्या है? खर्च प्लस बचत। तो खर्च कितना था मेरे पास? खर्च था मेरे पास कितना? 1,18,560 प्लस बचत कितनी थी मेरे पास? 8,640। तो उसकी एक साल की इनकम कितनी आ गई? एक साल की इनकम आ गई इसकी 1,27,200 रुपए। एक साल की क्या आ गई मेरे पास? बचत आ गई। एक साल की खर्च, तो एक साल की आय हमारे पास कितनी आई? टोटल ये आ गई 1,27,200 रुपए। अभी ने बोला कि इसकी औसत मासिक आय निकालनी है। ठीक है, तो औसत मासिक आय, तो औसत का फॉर्मूला क्या था? अनुकूल परिणामों का योग। तो अनुकूल परिणामों का योग मेरे पास कितना आ गया? 1,27,200 बटा कुल संख्या। अब औसत मासिक आय, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो कटा कर दिया 12, 12 एकम 12, 0, 12 छिके 72, 0 0, कितना आ गया इसका? 10,600 रुपए उसकी एक महीने की आय आ गई हो। तो है बिल्कुल सिंपल। इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि किसी सप्ताह की बात कर रहा है, उसमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, बोलता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना दिया उन्होंने? 40 डिग्री सेल्सियस था वहां पे। ठीक है, फिर बोलता है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार मतलब वीरवार को बोल रहा है, बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना था? 41 डिग्री सेल्सियस था। बोलता यदि बृहस्पतिवार का तापमान और वीरवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, जो क्या करना है आपने, पहले मैं निकाल दूंगा सोमवार मंगलवार उसका कुल तापमान। देखो सोमवार कोमा मंगलवार कोमा बुधवार का औसत तापमान कितना? देखो कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब देखो मैं कर दूंगा सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार।
ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान कितना आ गया 40, मतलब औसत गुणा कुल संख्या, संख्या कितनी है 1 2 3, 3 3 है तो गुणा 3, तो कितना आ गया 4 3 12, 120 डिग्री सेल्सियस आ गया सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान। ठीक है, अब होता आगे कि मंगलवार कोमा बुधवार कोमा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दिया है 41 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। देखो मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का कुल तापमान कितना है, देखो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का कुल तापमान और गुणा कितने दिन हो 1 2 3 दिन हो, कितना हो गया 4 3 3 एकम 3 3 चौके 12, 123 डिग्री सेल्सियस आ किसका मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का। अब ये बोल रहा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान, ठीक है बृहस्पतिवार का तापमान कितना था 38 डिग्री सेल्सियस था, तो देखो आगे बृहस्पतिवार का तापमान कितना था मेरे पास 38 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, देखो अब यहां तो क्वेश्चन में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम करते गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा हो गया, अब ये बोलता है कि हमने सोमवार का तापमान निकाला, तो इससे हमें कैसे सीक्वेंस बनाए कि सोमवार का तापमान निकले। तो देखो मैं करूंगा मंगलवार बुधवार और वीरवार, अगर मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार में अगर मैं बृहस्पतिवार का तापमान निकाल दूं तो किसका तापमान बचा मंगलवार और बुधवार का, तो मेरे पास बच गया मंगलवार प्लस बुधवार। तो देखो मंगल बुध और बृहस्पतिवार का तापमान कितना था 123 था, अब मैंने किसका टेम्परेचर बाहर निकाला बृहस्पतिवार का निकाला, तो माइनस कर दिया मैंने 38, तो 123 माइनस 38 कर दिया, तो मेरे पास कितना बच गया 85 डिग्री सेल्सियस बच गया किसका मंगलवार और बुधवार का तापमान। ठीक है, अब देखो अगर मैं सोमवार मंगलवार और बुधवार में अगर मंगलवार और बुधवार का तापमान को बाहर निकाल दूं तो किसका बचेगा सोमवार, तो सोम मंगल बुधवार का देखो सोमवार का तापमान कितना है मेरे पास है, तो सोमवार का तापमान बराबर है सोम मंगल बुधवार का तापमान कितना था 120 था, और मंगल और बुधवार का तापमान कितना था 85 था, तो माइनस कर दिया 85, तो 120 माइनस 85 कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो देखो सोमवार का तापमान कितना है मेरे 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि दो संख्याओं a और b का औसत 20 है और b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है। बोला a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने क्वेश्चन करना a और b का औसत कितना था, देखो a और b का औसत था 20, मैंने कर दिया इनका योग, योग मतलब a प्लस b, तो कितना आ गया औसत गुणा कुल संख्या, संख्या कितनी है एक a है दूसरा b है, तो गुणा 2 20 2 कितना हो गया 40। फिर बोला b और c का औसत, b और c का औसत कितना है 19 है, फिर b प्लस c कर दिया कितना आ गया 19 गुणा 2 19 2 कितना हो गया 38। ठीक है, फिर सी ए का औसत कितना था, इसका औसत था 21, तो c प्लस ए कितना आ गया 21 गुणा 2 21 2 42। तो देखो यहां तो जो क्वेश्चन में दिया था वही कर दिया हमने। अब आगे हमने करना क्या ऐसा, तो हम लोग आगे ऐसा कर देंगे, देखो a और b का कुल मान कितना है मेरे पास 40, b और c का टोटल मान कितना आ गया 38, c और a का टोटल मान कितना आ गया 42 आ गया। इन सबको प्लस कर दूंगा, जैसे a प्लस b, फिर कर दूंगा प्लस b प्लस c, फिर कर दूंगा प्लस c प्लस a। तो देखो a प्लस b मेरे पास कितना था 40 था, प्लस b प्लस c मेरे पास कितना था 38 था,
प्लस सी प्लस ए मेरे पास कितना था 42 था, लिख दिया 42। अब देखो यहां पे करना हमने, अब यहां पे ऐसा करेंगे ए और ए प्लस कर दिया कितना हो गया 2a, बी और बी प्लस कर दिया कितना हो गया 2b, सी और सी प्लस कर दिया 2c, इन सबको प्लस कर दिया कितना आ गया 120 आ गया। तो दो कॉमन निकाल दिया, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना आ गया 120। अब दो यहां पे कर रहा है, गुणा कर रहा है, दूसरा करेगा भाग करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 120 बटे 2 कितना आ गया। तो देखो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना आ गया 60 आ गया। अब जी a प्लस बी प्लस सी आया, a प्लस बी आया, b प्लस सी आया, c प्लस आया, a तो हमारे पास आया ही नहीं, हमने निकालना क्या था a का मान निकालना। देखो अगर आप लोग यहां पहुंच गए समझ लो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। a b c का मान कितना था 60 था, हमने निकालना किसका मान था a का मान निकालना था। तो अगर मैं इसमें मैं b और c का मान बाहर निकाल दूं, किसका मान बचा a का, तो a b c का मान कितना था 60। अब इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं b c का मान, तो b c का मान मेरे पास कितना था 38 था, तो 60 माइनस 36 कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 22 आ गया। देखो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 22। तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर लो। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा एवरेज टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपने उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसका सलूशन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।